क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क को ऐसा लगता है कि मुसलमान टारगेट होता है इससे। अरे अब आप चिल्लाओगे मुझसे ज्यादा तो दिक्कत है, मैं बोलूंगा तो आप कहोगे कि मैं टीवी में 20 साल से हूं, अब मैं बोलने लगता हूं तो आप चिल्लाने लगते हो। समस्या से बात की, दोनों चिल्लाएंगे तो बात कैसे जाएगी? मैं आपसे कह रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं, किसने बोला है कि आतंकी को छोड़ दो? किसने बोला? मैं चैलेंज करता हूं। क्या वर्क साहब ने बोला कि आतंकी है, बदमाश है, उसे छोड़ दिया जाए? क्या बोला उन्होंने? चलाइए आप टीवी पे, देखिए एजेंडा मत तय कीजिए। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आतंकी को छोड़ दो, बदमाशों को छोड़ दो। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश क्या बोला? हर वर्ग परेशान नहीं है। क्या बोला आप ही बता दीजिए। क्या बोला कि मैं प्ले करता हूं, फिर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला आतंकी को छोड़ दो। क्या बोला आप बताइए, क्या बोला? या उन्होंने बोला आतंकी को छोड़ दो? अच्छा, क्या बोला शफीकुर रहमान बर्क ने? क्या बोला? सुनाइए मिस्टर बर्क ने क्या बोला? आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, क्या बोला उन्होंने? बताइए, आप बताइए। अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए। अब मैं बता रहा हूं ना, आपने कहा कि चुनाव पास आ जाए तो क्या आतंकी को छोड़ दिया जाए? ये लोग आतंकी को छोड़ने की बात कर रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने क्या बोला आप बताइए। फांसी लगाओ, किसने कहा आतंकी को छोड़ दो? आप नहीं, उन्होंने नहीं बोला रहमान बर्क ने क्या बोला आप बताइए। मुख्यमंत्री अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं, 4.5 साल की सरकार का काम नहीं गिना पा रहे हैं। 4.5 साल की सरकार ने कुछ नहीं करा। मैं पूछ रहा हूं शफीकुर रहमान बर्क ने क्या बोला? कमाल की बात है। या तो पीसीआर इनको आवाज आ रही है ना, साउंड रिकॉर्डिस्ट आवाज आ रही है ना अनुराग भदौरिया को। शफीकुर रहमान बर्क ने क्या बोला? आपने बोला, मैं बताता हूं आपको क्या बोला। प्लीज बताइए क्या बोला। मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं। बताता हूं उन्होंने, मैं आराम से बताइए, कोई गलती नहीं है। शफीकुर रहमान बर्क ने क्या बोला? रिपीट करिए उसको। उन्होंने बोला कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये हमारे समाज के लोगों को टारगेट कर रही है। यही तो बोला उन्होंने। इसी तरह से ब्राह्मण समाज भी बोल रहा है कि हमारे समाज को टारगेट कर रही है। समाज नहीं बेरोजगार भी बोल रहा है कि हमारी बेरोजगारी इन्होंने बढ़ा दी। महिला भी कह रही है कि हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ा है, हमारा समाज के ऊपर भी अत्याचार बढ़ा है। यहाँ महंगाई डाइन खाए जाते, चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि इन्होंने जब से बीजेपी की सरकार आई महंगाई बढ़ गई है, जब से यहाँ पे सरकार आई उत्तर प्रदेश में विकास रुक गया है। तो पूरा समाज चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है। अच्छा, समाज कौन सा? शफीकुर रहमान बर्क ने क्या बोला? अगर मैं बाइट पे आपको भी सुनाऊंगा तो थोड़ी देर पहले सुनाई, उसका मैं वर्बेटिम आपको बता देता हूं। अब आप काफी देर बोल लिए, अब आप लगभग 7 मिनट बोल लिए सर, बोल लिए। अब मैं बाकी मेहमानों के पास चला जाता हूं। शफीकुर रहमान बर्क ने क्या बोला? शफीकुर रहमान बर्क ने क्या बोला सुनिए जरा। यह गलत है। बीजेपी सरकार के पास मुस्लिमों को परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं है। यह बोला उन्होंने। हमारे समाज के लोगों को परेशानी, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, यह एग्जैक्टली उन्होंने बोला। इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? इससे पहले एसटी हसन जब आतंकी पकड़े गए थे तो क्या बोल रहे थे? क्या बोला? ओके, शलभ मणि त्रिपाठी, आपकी सरकार मुसलमानों को परेशान कर रही है, यह शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं। राशिद अलवी के कह रहे हैं, वो कहते हैं पुलिस पर सरकार का दबाव है, पुलिस ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, राजनीतिक फायदे के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। जवाब शलभ मणि त्रिपाठी। देखिए अमीश भाई, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के तमाम हिस्से इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती से गुजर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम सबको जो एक षड्यंत्र हो रहा है देश के खिलाफ, जो साजिश हो रही है, उसको लेकर एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि है क्या कि इस तरह के जो तत्व हैं, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उनको 2 तरह की फंडिंग होती है। एक होती है आर्थिक फंडिंग और दूसरी होती है वैचारिक फंडिंग। आर्थिक फंडिंग तो वो होती है जो उनको पैसा दिया जाए लोगों का धर्मांतरण कराने के लिए, दंगे फैलाने के लिए, आतंक फैलाने के लिए, कहीं कुछ धमाके कराने के लिए। और वैचारिक फंडिंग ये होती है कि उनकी तरफ से टीवी डिबेट पर जाकर उनके पक्ष में तरह तरह के तर्क दिए जाएं कि वो फला समाज से आते हैं, मुसलमान इसलिए ऐसा हो रहा है, या ऐसा कुछ नहीं, उनका तो बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तो वैचारिक फंडिंग वाले तमाम लोग भी आपकी नजरों में एक्सपोज हो रहे हैं अमीश भाई, और देश की नजरों में ये पूरा देश देख रहा है। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, मैं कहता हूँ 11वीं गिरफ्तारी है, और ये कह रहे हैं कि साहब क्यों चुनाव के बताओ ना, आप 4.5 साल का काम गिनाओ, इधर उधर की बातें मत करो। जो समाज के अंदर में गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, जो यहाँ पे कानून तोड़ेगा उसको कानून सजा मिलेगी। कोई व्यक्ति अगर कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर में, चाहे धर्मांतरण कानून तोड़ेगा या चाहे महिला पर अपराध करेगा, चाहे अत्याचार करेगा, चाहे चोरी करेगा, डकैती करेगा या मर्डर करेगा, तो उसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसने मना किया कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप कानूनी कार्रवाई तो कर नहीं रहे हो, आप मार्केटिंग इवेंट कर रहे हो। आपकी चूंकि 6 साल अमीश भाई, एक पक्षी किसी को आप बोलने के लिए समय मत दीजिए, हम लोग भी बैठे हुए हैं। यहाँ तो उत्तर प्रदेश का सारा समाज परेशान है। ब्राह्मण समाज कह रहा है मैं परेशान हूं, बैकवर्ड कह रहा है मैं परेशान हूं, आम जनता कह
कह रही मैं परेशान हूं, यहाँ पे आप बोलते रहिए, यहाँ पे बेरोजगार कह रहे मैं परेशान हूं, तो हर समाज तो उत्तर प्रदेश का परेशान है आपके। अरे एक सेकंड अनुराग भदौरिया, आपके बीच में तो शलभ जी नहीं बोले थे, आप लगातार बीच में बोलेंगे, ये तो फिर मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ता है, मैं माफी चाहता हूं। ओके शलभ बनिए, आप अपनी बात को 30 सेकंड में कंप्लीट करिए, देन बाकी मेहमान मेरे साथ 4 मेहमान और हैं अनुराग जी। नहीं अमीश भाई 10 मिनट आपने दिया, समाजवादी पार्टी की ये जो हमारा बौखलाया हुआ साथी है, इनको आपने 10 मिनट दिया, इनके रिश्तेदार क्या पकड़ लिए गए, ऐसा बौखलाया है कि बिल्कुल टीवी पे चिल्लाए जा रहे हैं, तो हम लोग को 2-4 मिनट तो दे दीजिए। देखिए ये वैचारिक समर्थन देने वाले लोग हैं, और आपने पूछा ना, ये जवाब नहीं दे पाए। जरा श्रीमान अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब हमारी सुरक्षा एजेंसियों के बीच में और आतंकियों के बीच में एक खतरनाक मुठभेड़ चल रही थी, वो अपनी जान दांव पर लगाकर आतंकियों को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मैं दावा में चुनौती देता हूं, वो दिखाइए ना, उसमें अखिलेश यादव जी ने क्या कहा कि मुझे भरोसा नहीं है, सुरक्षा बलों पर भरोसा नहीं है। तो जिनको सुरक्षा बलों पर भरोसा नहीं, जिनको देश के संविधान पर भरोसा नहीं, जिनको देश की एजेंसियों पर भरोसा नहीं, जिनको देश की अदालतों पर भरोसा नहीं, वो खुलेआम जिस तरह आकर खड़े होते हैं। और ये देखिए कह रहे हैं चुनाव के वक्त में गिरफ्तारी हो रही। अरे साहब, मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई कब हुई? अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई कब हुई? जब मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई होती है तभी आप रोते हैं। मैं आपको रोकता हूं, शलभ आप गलत कह रहे हैं। मुख्तार अंसारी इस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, माफ करिए इस बात को मैं बोल रहा हूं, मैंने कई लोगों से सवाल पूछा, मैं पूर्वांचल में था, बनारस में था कुछ दिन पहले, मैं वहां पे मंच से मैंने सवाल पूछा, अनुराग जी भी मेरे साथ कार्यक्रम में थे, मेरे साथ कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी की भी प्रवक्ता थी, किसी ने नहीं बोला मुख्तार अंसारी के खिलाफ, अतीक अहमद के खिलाफ किसी ने नहीं बोला। सबकी घिग्गी बन जाती है इस देश के अंदर। इस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं है कि वो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ बोले। वो बाहुबली, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद में भी ये धर्म ढूंढते हैं जो बाहुबली है, जो गुंडे। सपा बसपा की सरकारें गिरी रहती थी, बसपा और सपा की सरकारें मुख्तार और अतीक के चरणों में गिरी रहती थी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार, ये मुख्तार और अतीक के चरणों में बैठ के अनुराग कुछ कहना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता क्यों आप ये चिल्लाते रहे, ये रोते रहे, लेकिन कार्रवाई होगी। क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बनती है, किसी की नहीं बनती है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रही है और कुछ नहीं है, कोई करना धरना नहीं, कोई काम नहीं, खाली एजेंडा चलाना है। ये क्या मतलब? आप चिल्लाते रहिए, आप रोते रहिए, बौखलाते रहिए। हम तो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी देशद्रोहियों के साथ खड़ी है, आप खाली ये पूरे देश ने देखा है, आतंकियों के साथ खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी आतंकियों अपराधियों के साथ खड़ी है। आप खड़े रहिए, आप चिल्लाते रहिए। हम जब मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई करते हैं आप रोते हैं, हम जब अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तब भी आप रोते हैं, हम जब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तब भी आप रोते हैं, हम जब देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तब भी आप रोते हैं। आप रोते रहिए, ये 5 साल भी रोए हैं, आगे आने वाले 5 साल में भी आप रोएंगे, क्योंकि हम तो कार्रवाई करते रहेंगे। भैया जो गलत होगा। ठीक है, ओके, आपने अपनी बात को रखा। मैं इस चर्चा के अंदर